गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में, भौगोलिक प्रदेश। इस भौगोलिक प्रदेश जो टॉपिक है, इसमें 4 क्लास हो चुकी हैं। मैं समझ सकता हूं कि आपने वो चारों क्लासें अच्छे से देखी होंगी, आपको अच्छी लगी होंगी और आपको वो हृदयंगम भी हुई होंगी, आपको याद हुई होंगी। आज जो नेक्स्ट क्लास है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? भारत का भौतिक या अपन कह सकते हैं भौगोलिक विभाजन। भारत का भौतिक या भौगोलिक विभाजन। भारत को भौगोलिक आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। जो फर्स्ट नंबर पर आता है, सबसे पहला, वो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। सेकंड नंबर पर उत्तरी मैदानी प्रदेश। और थर्ड नंबर पर जो आता है, जिसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। किस नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। थर्ड नंबर पर जिसका अध्ययन करेंगे हम, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ये जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत थर्ड नंबर पर आता है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट जो क्लास होंगी उनमें हम तटवर्ती मैदानी प्रदेश और द्वीपीय समूह प्रदेश के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आज हम अध्ययन करते हैं प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। देखिए, भारत के जो मैप हैं, इसमें प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का विस्तार कहां पाया जाता है? इस प्रकार से यह पाया जाता है भारत। मैं समझता हूं अब तक आप मानचित्र बनाना तो अच्छे से सीख ही गए होंगे। प्रायद्वीपीय जो पठारी प्रदेश है, इसका विस्तार कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश पाया जाता है थर्ड नंबर। ये जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग। भारत का कैसा है? ये सबसे प्राचीनतम भूभाग है। प्राचीनतम भूभाग है, प्राचीनतम भूभाग है। इसके अतिरिक्त इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की जो ऊंचाई पाई जाती है, इसकी जो ऊंचाई पाई जाती है, ऊंचाई 900 मीटर से लेकर के 1200 मीटर के मध्य पाई जाती है। कितनी ऊंचाई पाई जाती है? 900 से लेकर के 1200 मीटर के मध्य इसकी ऊंचाई पाई जाती है। ये जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में बहुत से पर्वत, पठार, इसके अलावा पहाड़ियां, पर्वतमालाएं पाई जाती हैं, या नदी घाटियां। पाई जाती हैं। इसे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंतर्गत
बहुत से पर्वत पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, पहाड़ियां पाई जाती हैं, पर्वतमालाएं पाई जाती हैं, कई नदी घाटियां पाई जाती हैं। जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से पठार पाए जाते हैं और कौन कौन सी पर्वतमालाएं पाई जाती हैं, यह आपको इंपॉर्टेंट है, आपको अध्ययन करना। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन कौन से पठार, इधर हम नाम लिखेंगे, फिर यहां पे उनको इंडिकेट करके मैं बताऊंगा कि कौन सा किस स्थान पर है और उसके अंतर्गत कौन से राज्य सम्मिलित है या किस राज्य में विस्तृत है उसका क्षेत्र। तो सबसे पहले आता है मेवाड़ का पठार। किसका है मित्रों? मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार फर्स्ट नंबर पर आता है। सेकंड नंबर पर जिसका नाम हम याद करते हैं तो वो है मध्य भारत का पठार। मेवाड़ का पठार, सेकंड मध्य भारत का पठार, और थर्ड नंबर पर जिसका अपन पढ़ते हैं वह है मालवा का पठार। फोर्थ नंबर पर आता है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। नेक्स्ट है बघेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। इसके बाद में आता है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार। फिर छोटा नागपुर का पठार। नागपुर का पठार। फिर आता है मेघालय का पठार। मेघालय का पठार। तो इनके बारे में अपन को अध्ययन करना है, पठार। इसके अलावा इधर आती हैं जैसे पर्वतमालाएं। तो कौन कौन सी पर्वतमालाएं पाई जाती हैं? जैसे सबसे पहले अरावली। अरावली पर्वतमाला। बी नंबर पर आती है जैसे विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला। नेक्स्ट है सतपुड़ा पर्वतमाला। डी पे आती है जैसे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। और ई पर आती है पूर्वी घाट। तो इन पर्वतमालाओं के, इतने टॉपिकों के बारे में या इन पर्वतमालाओं और इन पठारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे किसमें? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंतर्गत। एक बार मेरे साथ रिवीजन करोगे, मैं समझता हूं कि आपको यहीं के यहीं याद हो जाएंगी। देखो मित्रों, कौन कौन सी पर्वतमालाएं पाई जाती हैं, कौन कौन से पठार पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मेवाड़ का पठार, सेकंड नंबर पे मध्य भारत का पठार, फिर मालवा का पठार, फिर बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार। इसके अलावा एक आता है दक्कन का पठार। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। यहां लिख देता हूं मैं। दक्कन का पठार। तो ये आपको याद रखने, ये 9 पठार हो गए इंपॉर्टेंट, जो मुख्यतः इसके अंतर्गत अध्ययन करना है। और ये 5 पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो देखिए मित्रों, इस डायग्राम के अंतर्गत मैं इनको इंडिकेट करूंगा। आपको साथ साथ ध्यान रखना है कि कौन सा प्रदेश कहां पर स्थित है। जैसे देखिए,
सबसे पहले आता है मेवाड़ का पठार। आप बताओ ये कौन से राज्य में स्थित है? मेवाड़ राजस्थान में स्थित है। तो सबसे पहले यहां पर आ जाएगा कौन सा पठार? मेवाड़ का पठार। ये मेवाड़ का पठार राजस्थान में स्थित है। मध्य भारत का पठार ये एमपी और राजस्थान, यानी जो राजस्थान का जो हाड़ौती क्षेत्र है उस क्षेत्र के जो आसपास वाला जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो मेवाड़ पठार के पूर्वी भाग में स्थित है। कौन सा पठार है? बी, मध्य भारत का पठार। इसके अलावा तीसरा आता है मालवा का पठार। ये जो मालवा का पठार पाया जाता है इस मध्य भारत पठार के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है। कौन से भाग में? दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है। कौन सा पठार? सी नंबर पे मालवा का पठार। मालवा का पठार कहां पर पाया जाता है? मध्य भारत पठार के दक्षिणी पूर्वी भाग में, या अपन कह सकते हैं मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। कौन सा पठार? मालवा का पठार। और कुछ भाग राजस्थान के अंतर्गत भी, जो चंबल नदी का जो अपवाह्य क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है, मालवा के पठार के अंतर्गत। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर आता है बुंदेलखंड का पठार। ये जो बुंदेलखंड का पठार है ये कहां पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मित्रों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो सीमाएं हैं उस पे पाया जाता है। कौन सा पठार? बुंदेलखंड का पठार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की सीमा पर पाया जाता है, या दोनों राज्यों में जो विस्तार पाया जाता है किस पठार का पाया जाता है? बुंदेलखंड का पठार। और बघेलखंड का पठार, ये जो बघेलखंड का जो पठार है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। कौन सा पठार? बघेलखंड का पठार। कौन कौन से राज्यों में? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार से आपने नाम सुना हो तो सोन नदी और महानदी, वो सोन नदी इस बघेलखंड के पठार में होकर के प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है दंडकरण का पठार। ये जो दंडकरण का पठार है ये दंडकरण का पठार यहां पे पाया जाता है। कौन से नंबर पे? दंडकरण एफ। तो दंडकरण का जो पठार पाया जाता है ये मुख्यतः पाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में, इसके अलावा उड़ीसा राज्य में, और छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग और उड़ीसा का पश्चिमी भाग में अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। कौन सा पठार है? दंडकरण का पठार। इसके अंतर्गत एक छोटा पठार आता है जिसको अपन बोलते हैं बस्तर का पठार, वो भी यहीं पे छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में उड़ीसा में विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा दंडकरण के बाद में छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार कहां पाया जाता है मित्रों? तो छोटा नागपुर का पठार पाया जाता है झारखंड में। जी, झारखंड में पाया जाता है छोटा नागपुर का पठार। इसके अलावा मेघालय का पठार, ये जो मेघालय का पठार है मेघालय में पाया जाता है यहां पे एच। ये जो मेघालय में पाया जाता है ये छोटा नागपुर के पठार का ही विस्तार है। जो मेघालय में पठार पाया जाता है, मेघालय का जो पठार है ये छोटा नागपुर के पठार का ही विस्तार है जो मेघालय में पाया जाता है। जी नंबर मेघालय यहां पर है। इसके अलावा आता है दक्कन का पठार। ये जो दक्कन का पठार है ये त्रिभुजाकार पठार है और दक्कन का पठार पाया जाता है आई नंबर, मैंने लिख दिया ये 9 नंबर दक्कन का पठार। दक्कन के पठार का जो विस्तार पाया जाता है तो सबसे बड़ा पठार अगर हम कह सकते हैं तो वो है दक्कन का पठार, सबसे बड़ा पठार है। और दक्कन के पठार का जो विस्तार पाया जाता है मुख्यतः यहां पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कुछ भाग गुजरात, यानी जो नीचे वाला जो साउथ वाला पार्ट है इस सब में कौन सा पठार पाया जाता है? दक्कन का पठार पाया जाता है। सबसे बड़ा पठार है, त्रिभुजाकार आकृति वाला पठार है तो वो कौन सा है? दक्कन का पठार। इसके अलावा पर्वतमालाओं की हम जब बात करते हैं तो आपको याद है सबसे इधर पर्वतमाला कौन सी पाई जाती है? इनका नंबर मैं चेंज कर देता हूं, यहां पे भी आपने ABCD लिखा हुआ है तो देखिए एक एक अलग अलग चेंज कर देता हूं ताकि इंडिकेट आप समझ सको अच्छे से। तो यहां मैं लिख देता हूं 1 2 लिख देता हूं 1 2 3 4 5। सबसे पहले जो अरावली पर्वतमाला है तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार पाया जाता है यहां पे, ये अरावली पर्वतमाला है और अरावली पर्वतमाला का विस्तार है ये राजस्थान, यहां पे गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होता है ये अरावली पर्वतमाला और दिल्ली के करोल बाग तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट आता है विंध्याचल पर्वतमाला।
तो विंध्याचल पर्वतमाला यहाँ पे बीच में पाई जाती है। ये मैं यहाँ पे इंडिकेट बना देता हूँ। ये अरावली पर्वतमाला लिख भी देता हूँ, अरावली, अरावली। इसके बाद में यहाँ पे ये विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतमाला। इसके नीचे पाई जाती है यहाँ पे ये सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी या पर्वतमाला, इस प्रकार से। और नेक्स्ट है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो ये यहां पाए जाते हैं, ये पश्चिमी घाट, और इधर जो पाए जाते हैं इनको अपन कहते हैं पूर्वी घाट। यहां जाकर के ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो ये पश्चिमी घाट 4 नंबर में लिख देता हूं। या तापी घाटी से इनका विस्तार है और ये सोन नदी तक इसका विस्तार है। तो तापी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो इस प्रकार से मित्रों इनका प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में ये पर्वतमालाएं और पठार पाए जाते हैं। मैं समझता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले पर्वतमाला, तो अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला का विस्तार ये गुजरात से लेकर के, कहां से लेकर के, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक पाया जाता है। एक एक के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे अभी। तो गुजरात से लेकर के दिल्ली तक पाया जाता है अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट सतपुड़ा पर्वतमाला, इसका विस्तार विंध्याचल, विंध्याचल गुजरात से लेकर के इसका बिहार तक इसका विस्तार पाया जाता है। सतपुड़ा पर्वतमाला, इसका भी गुजरात से लेकर के बिहार तक इसका विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट तापी घाटी से लेकर के यहाँ पे पाया जाता है और पूर्वी घाट सोन नदी से लेकर के और दक्षिण में तमिलनाडु तक इन दोनों का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पे ये पहाड़ियों जो पाई जाती है, अगस्त मलाई की जो पहाड़ियाँ हैं, उनमें जाकर के ये आपस में दोनों मिल जाते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अब मित्रों हम एक एक का अध्ययन करेंगे। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं और इसको बाद में भी आप फिर एक बार रिवीजन कर लेना। मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आपको फिर बार बार अगर भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्यारे दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन, आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, ताकि हमारा उद्देश्य जो आपकी सेवा करना है वो पूरा हो सके। नेक्स्ट एक एक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए मेवाड़ का प्रदेश या मेवाड़ का पठार। क्या हेडिंग लिखोगे? मेवाड़ का पठार। मित्रों मैं इसको मिटा सकता हूं, तो मेवाड़ पठार हेडिंग डालिए। ये जो मेवाड़ का पठार पाया जाता है, इस मेवाड़ पठार का विस्तार, तो विस्तार कहां पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है राजस्थान में। कहां पर पाया जाता है? राजस्थान में इसका विस्तार पाया जाता है, राजस्थान में। और राजस्थान में कहां पर? तो अरावली, अरावली जो पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में पाया जाता है? तो पूर्वी भाग में पाया जाता है। कहां पाया जाता है इसका विस्तार? तो राजस्थान में पाया जाता है। और राजस्थान में भी अरावली पर्वतमाला का जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में किसका विस्तार पाया जाता है? इस मेवाड़ पठार का विस्तार पाया जाता है। अरावली पर्वतमाला और अरावली के भी पूर्वी भाग में इसका विस्तार पाया जाता है। इसका ढाल कहां पाया जाता है? ढाल किधर की ओर है? तो जो मेवाड़ पठार का जो ढाल है, इस मेवाड़ पठार का ढाल कहां पर है? तो ये इधर पश्चिम से लेकर के पूर्व की तरह। कौन सा ढाल है? तो पश्चिम से लेकर के, पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ इसका ढाल पाया जाता है। कहां पाया जाता है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर इसका ढाल पाया जाता है। इसके अलावा इस मेवाड़ पठार से नदी कौन सी प्रवाहित होती है? तो इस मेवाड़ पठार से होकर के एक नदी निकलती है जिसका नाम है, कौन सी नदी? बनास नदी।
ये बनास नदी इस पठारी प्रदेश से होकर के निकलती है। तो ये 3 पॉइंट अपन को मेवाड़ पठार के बारे में याद रखने हैं। याद हो गए? देखो, पहला, मेवाड़ पठार कहां पर है? तो राजस्थान में। और राजस्थान की बात करें तो इसमें अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में, ये अरावली है, इसके पूर्वी भाग में इसका विस्तार पाया जाता है। इस पर्वतमाला का जो ढाल पाया जाता है तो ये पश्चिम से लेकर के पूर्व दिशा, और इसका ढाल पश्चिम से पूर्व के होने के कारण ही बनास नदी किधर से बैठती है? तो पश्चिम से लेकर के पूर्व की तरफ, यानी बनास नदी राजसमंद से लेकर के और इधर सवाई माधोपुर की तरफ जो रामेश्वरम नामक स्थान पर है, वहां पे चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। तो इसका जो ढाल है वो किधर है? पश्चिम से लेकर के पूर्व दिशा की ओर पाया जाता है। ये 3 पॉइंट आपको मेवाड़ पठार के बारे में याद रखने। नेक्स्ट, सेकंड नंबर पर आता है मध्य भारत का पठार। कौन सा पठार? मध्य भारत का पठार। तो ये जो मध्य भारत का पठार है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये तो मध्य भारत का पठार है। ये मध्य भारत का पठार मेवाड़ पठार के कौन से भाग में पाया जाता है? तो पूर्वी भाग में पाया जाता है। पूर्वी भाग में पाया जाता है। और वैसे राजस्थान, इसका विस्तार की अगर बात करें तो इसका विस्तार जो पाया जाता है, विस्तार कहां है? राजस्थान प्लस एमपी, मध्य प्रदेश में इसका विस्तार पाया जाता है। किसका? मध्य भारत के पठार का विस्तार पाया जाता है। इस मध्य भारत के पठार में होकर के चंबल नदी बहती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो मध्य भारत के पठार से होकर के अगर नदी की हम बात करें तो इसकी नदी बहती है, चंबल नदी बहती है। चंबल नदी प्रवाहित होती है। और इसकी अगर ढाल की मैं बात करूं तो इस मध्य भारत पठार का ढाल जो पाया जाता है वो दक्षिण से, कौन सी दिशा से? दक्षिण से उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर इसका ढाल पाया जाता है। क्योंकि मित्रों, जो भारत में चंबल नदी प्रवाहित होती है, वो चंबल नदी कहां से निकलती है? तो मालवा के पठार से। और मालवा के पठार से निकलने के बाद उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, हाड़ौती क्षेत्र में, और बहती हुई फिर कहां पे? यमुना में जाकर के मिल जाती है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर पाया जाता है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो जो मध्य भारत पठार का ढाल कहां है? दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर इसका ढाल पाया जाता है। चंबल नदी इस पठारी प्रदेश से होकर के बहती है। विस्तार इसका राजस्थान और मध्य प्रदेश में, और मेवाड़ पठार के पूर्वी भाग में पाया जाता है। कौन सा पठार? मध्य भारत का पठार। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा हो तो आप प्लीज कमेंट करके आप बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे से समझा सकूं। बेस्ट परफॉर्मेंस। अगर आपको कोई वीडियो में कोई भी प्रकार की खामी लग रही है, आवाज आपकी क्लियरिटी साफ नहीं आ रही है, बोर्ड पे आपको अगर साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं, या किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हम सोल्व कर सकें। थर्ड नंबर पर आता है मालवा का पठार। कौन सा नंबर पर आता है? थर्ड नंबर पर है। इसका नाम क्या? मालवा का पठार। ये जो मालवा का पठार है, तो मालवा का पठार का विस्तार कहां पाया जाता है? तो इसका विस्तार पाया जाता है, विस्तार इसका मध्य प्रदेश, एमपी प्लस राजस्थान, या मध्य प्रदेश मान लेते हैं ओनली। मालवा के पठार का विस्तार कहां पाया जाता है? मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। और ये जो मालवा का पठार है, इस मालवा के पठार से कौन सी नदी बहती है? तो इस पठार से कौन सी नदी बहती है? इस पठार से चंबल, इसके अलावा इसके दक्षिणी भाग से होकर के नर्मदा और तापी, प्लस इनकी सहायक नदियां इस पठारी प्रदेश से होकर के बहती हैं। पठारी प्रदेश से होकर के बहती हैं। इसके अलावा इसका जो ढाल पाया जाता है, इस पठारी प्रदेश का जो ढाल है, इस मालवा के पठार का जो ढाल पाया जाता है, ये इसके उत्तरी भाग का, इसके उत्तरी भाग, इसके उत्तरी भाग का ढाल तो दक्षिण से उत्तर की तरफ है, और इसके
दक्षिणी भाग का ढाल, तो दक्षिणी भाग का ढाल कहाँ है? तो इसके दक्षिणी भाग का जो ढाल है वो किधर है? तो पश्चिम से, ये पूरब से पश्चिम की तरफ है, पूरब से पश्चिम की तरफ है। मैंने छोटा लिखा है, आपकी समझ दिख तो रहा है ना आपको क्लियरिटी से? तो ये आपको याद रखनी है मालवा के पठार के अंतर्गत। और ये जो मालवा का पठार है ये एक त्रिभुजाकार पठार है। कैसा पठार है? त्रिभुजाकार पठार है, त्रिभुजाकार पठार है, त्रिभुजाकार पठार है। और इस त्रिभुजाकार, जो इसकी आकृति मतलब त्रिभुज की तरह है, कहने का मतलब त्रिभुजाकार पठार है। और यहां पे जो चट्टान पाई जाती है वो बेसाल्ट की चट्टान पाई जाती है। कैसी चट्टान पाई जाती है? बेसाल्ट की चट्टान पाई जाती है। और बेसाल्ट की चट्टान होने के कारण यहां पे जो मिट्टी पाई जाती है वो, इस मिट्टी कैसी पाई जाती है? मिट्टी यहां पे काली मिट्टी पाई जाती है इस पठारी प्रदेश में होकर के। बेसाल्ट की चट्टान पाई जाती है और बेसाल्ट की चट्टान होने के कारण इस पठारी प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और आपको पता है कि काली मिट्टी में सबसे ज्यादा किस फसल का उत्पादन होता है? तो सबसे ज्यादा इस मिट्टी में कौन सी फसल का उत्पादन होता है? तो अगर आपको फसल भी याद रखनी है तो फसल का सबसे ज्यादा कौन सी का उत्पादन होता है? कपास का उत्पादन होता है, कपास का उत्पादन होता है। याद हो जाएगा, होता है। तो इस पठारी प्रदेश में, मालवा के पठार में कपास का उत्पादन होता है। काली मिट्टी यहाँ पे बहुतायत में पाई जाती है क्योंकि यहाँ की जो चट्टान है वो किस प्रकार की है? बेसाल्ट से बनी हुई है। इसके अलावा इसका जो उत्तरी भाग है जो इस मालवा के पठार का, तो मालवा के पठार का उत्तरी भाग का ढाल तो उत्तर की तरफ है क्योंकि चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। और जबकि इसके दक्षिणी भाग में नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, गुजरात की ओर अपना जल लेके जाती हैं। तो इसके दक्षिणी भाग का जो ढाल है वो पूर्व से लेकर के पश्चिम की ओर पाया जाता है। ये आपको याद रखना है 3rd नंबर पे मालवा के पठार के अंतर्गत। नेक्स्ट मैं लिख देता हूं, तो हम बात कर रहे थे बुंदेलखंड के पठार के बारे में। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, पास से आवाज आने लगी, इसकी वजह से मैंने वीडियो को पॉज कर दिया बीच में। और नेक्स्ट 4th नंबर पर हम बात करते हैं बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का जो पठार है, ये बुंदेलखंड का पठार कहां कहां पाया जाता है? तो ये D नंबर पे। तो बुंदेलखंड का पठार, इसका विस्तार MP प्लस यूपी, इन दोनों राज्यों में बुंदेलखंड के पठार का विस्तार पाया जाता है। इस बुंदेलखंड के पठार से नर्मदा नदी की कई सहायक नदियां हैं जैसे केन, बेतवा व धसन। केन, बेतवा व धसन ये नदियां हैं, ये इस पठारी प्रदेश से होकर के बहती हैं और कई गहरी घाटियों और जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। ये जो नदियां हैं कौन से? गहरी घाटियों एवं जलप्रपातों का निर्माण करती हैं, जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। तो ये याद रखना अपन को, कौन सा पठार? बुंदेलखंड का पठार। और इस बुंदेलखंड के पठार का जो ढाल पाया जाता है, इस पठारी प्रदेश का जो ढाल है वो पाया जाता है पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर पाया जाता है। पश्चिम से लेकर के पूर्व दिशा की ओर इस पठारी प्रदेश का ढाल पाया जाता है। कौन से? बुंदेलखंड का पठार। नेक्स्ट आता है 5 नंबर पे बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार कहां है? ये रहा।
ये बघेलखंड का जो पठार है इसका विस्तार, इस बघेलखंड के पठार का विस्तार कहां पाया जाता है? तो इसका विस्तार पाया जाता है मित्रों दक्षिणी छत्तीसगढ़, या अपन कह सकते हैं, हम लिख लेते हैं, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं, एमपी प्लस छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में इस पठार का विस्तार पाया जाता है, बघेलखंड का पठार। इनके नाम तो आपने सुने होंगे, वो गाना सुना होगा आपने, झांसी वाली रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों के मुंह से हमने सुनी कहानी। सुना है ना, पक्का सुना होगा आपने। तो ये बघेलखंड, बुंदेलखंड, तो ये जो बघेलखंड का पठार है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार पाया जाता है। और इस बघेलखंड के पठार से होकर के ये महानदी एवं सोन नदी के अपवाह तंत्र को अलग करता है। महानदी के अपवाह तंत्र को अलग करता है। तो कह सकते हैं महानदी एवं सोन नदी के अपवाह तंत्र के बीच में अगर कौन सा स्थित है तो वो है बघेलखंड का पठार, क्योंकि सोन नदी इसके उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है और महानदी इधर की तरफ प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। और सोन नदी ऊपर से आने वाली या ऊपर प्रवाहित होने वाली गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो सोन नदी और महानदी के जो अपवाह तंत्र को पृथक करने वाला अगर कोई पठारी प्रदेश है तो वो कौन सा है? बघेलखंड का पठार है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। महानदी और सोन नदी के अपवाह तंत्र को पृथक करता है तो वो कौन सा है? बघेलखंड का पठार। नेक्स्ट लिखेंगे हम एफ, 6वें नंबर पर जो पठार आता है, 6वें नंबर पर हमने लिखा है इधर दंडकरण्य का पठार। ये दंडकरण्य का एफ, ये दंडकरण्य का पठार ये है। मैं इसको यहां लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं या नीचे लिख देते हैं। चलो, दंडकरण्य का पठार, वह मेघालय के पठार के बारे में लिख देंगे। दंडकरण्य का जो पठार है, ये दंडकरण्य का पठार, दंडकरण्य का पठार, ये दंडकरण्य का जो पठार है, इस दंडकरण्य के पठार का विस्तार कहां पाया जाता है? तो इसका विस्तार पाया जाता है दक्षिणी छत्तीसगढ़ प्लस पश्चिमी ओडिशा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और पश्चिमी ओडिशा में इसका विस्तार पाया जाता है। कौन से पठार का? इस दंडकरण्य के पठार का। इस दंडकरण्य के पठार से एक नदी प्रवाहित होती है या नदी का उद्गम होता है। उद्गम होता है, कौन सी नदी है? महानदी। इस महानदी का उद्गम कहां से होता है? इस दंडकरण्य के पठार से होता है। इस महानदी और इस दंडकरण्य के पठार में यहां पर बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। खनिज अगर बात करें हम तो खनिज सर्वाधिक मात्रा में किसके भंडार पाए जाते हैं? बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। और इसके दक्षिणी भाग में, इस दंडकरण्य के दक्षिणी भाग में कौन सा पठार स्थित है? वो है जिसको अपन बोलते हैं बस्तर का पठार स्थित है। कौन सा पठार है? बस्तर का पठार स्थित है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दंडकरण्य का पठार का विस्तार ये छत्तीसगढ़ राज्य में दक्षिणी भाग में और ओडिशा राज्य के पश्चिमी भाग में इसका विस्तार पाया जाता है। इस दंडकरण्य के पठार से एक नदी का उद्गम होता है जिसे हम कहते हैं, कौन सी नदी है? तो वो नदी है महानदी का उद्गम होता है दंडकरण्य के पठार से। इसके अलावा अपन को याद रखना है कि यहाँ पे खनिजों में बॉक्साइट के भंडार सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और दंडकरण्य के पठार में जो छत्तीसगढ़ में विस्तार है वहां पे एक छोटा पठार है, बस्तर का पठार भी मिलता है। तो ये आपको याद रखना है दंडकरण्य के पठार के संदर्भ में। नेक्स्ट जो 7वें नंबर पर आता है छोटा नागपुर का पठार
और छोटा नागपुर के पठार का जो विस्तार पाया जाता है, मित्रों मैं इसको मिटाऊंगा मैप को, तभी जाकर के डायग्राम इस पे आएगा। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार कौन से राज्य में स्थित है बताइए? तो छोटा नागपुर का पठार पाया जाता है झारखंड राज्य में। कहां पाया जाता है? झारखंड राज्य में पाया जाता है। यहां लिख देता हूं मैं, कौन सा नंबर है? जी, 7 नंबर पे जी। कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार। ये जो छोटा नागपुर का पठार है, इस छोटे नागपुर का पठार का विस्तार कहां पर है? तो विस्तार, इसका विस्तार पाया जाता है झारखंड राज्य में। कौन से राज्य में पाया जाता है? मुख्य झारखंड राज्य में पाया जाता है। सर्वाधिक खनिज संपन्न पठार है ये। खनिज संपन्न पठार, सर्वाधिक खनिज संपन्न पठार है। कौन सा पठार? तो छोटा नागपुर का पठार। इस छोटा नागपुर के पठार में सर्वाधिक खनिज संपन्न और सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा खनिज मिलता है? तो यहाँ पे कोयला सर्वाधिक मात्रा में अगर पाया जाता है तो वो कौन सा खनिज है? कोयला इस सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है छोटा नागपुर के पठार में। ये छोटा नागपुर का पठार में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है, कौन सी नदी है? तो दामोदर नदी है। दामोदर नदी प्रवाहित होती है और इस छोटे नागपुर के पठार को ये 2 भागों में बांटती है। 2 भागों में बांटती है। जो इस छोटे नागपुर के पठार से बीचों से बैठती है, 2 भागों में बांटती है। अगर इसका जो ऊपर का पठार है उसको तो हम बोलते हैं हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार। और जो इस छोटे नागपुर के पठार के या दामोदर नदी के जो दक्षिणी भाग में, उसको हम बोलते हैं रांची का पठार। तो मित्रों मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड राज्य में इसका विस्तार पाया जाता है। और इस छोटे नागपुर के पठार में होकर के एक नदी बहती है जिसका नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। ये दामोदर नदी इस पठारी प्रदेश के बीच से निकलती है, बीचों बीच में होकर के बहती है। इस पठारी प्रदेश को 2 पार्टों में डिवाइड कर देती है, उत्तर में और एक दक्षिण में। तो जो उत्तर में जो भाग है उसको तो हम बोलते हैं हजारीबाग का पठार, और दक्षिण में जो भाग पाया जाता है वो कौन सा है? रांची के पठार के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है इस छोटा नागपुर के पठार के संदर्भ में। याद हो गया होगा। नेक्स्ट आता है H नंबर पे, इसको हम बोलते हैं मेघालय का पठार। मेघालय का पठार, ये जो मेघालय का पठार है नाम से विदित हो रहा है, ये कहां पाया जाता है? इसका विस्तार की बात करूं मैं तो इसका विस्तार कहां पाया जाता है? तो मेघालय में। इसका विस्तार कहां पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। जो इस मेघालय का पठार है सबसे ज्यादा मात्रा में, यहां पर अगर खनिज की बात करूं मैं तो खनिज सबसे ज्यादा मात्रा में, तो यूरेनियम प्लस कोयला का उत्पादन यहां से होता है, मेघालय के पठार से। और ये जो मेघालय का पठार है ये छोटा नागपुर पठार का ही शेष भाग है। इसके अलावा इसमें पहाड़ियां कौन सी पाई जाती हैं? तो यहां पहाड़ियां कौन सी पाई जाती हैं बताइए आप। तो आपने नाम सुना होगा, गारो, खासी,
और जयंती, ये गारो खासी जयंती पहाड़ियां पाई जाती हैं। और इन खासी पहाड़ियों में कौन पाए जाते हैं? नाम सुना है मासिन राम, और एक नाम सुना होगा चेरापूंजी। ये भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान, ये भारत में जो सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है मासिन राम और चेरापूंजी, लगभग 1100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है इन क्षेत्रों में। ये कहां पाए जाते हैं? इन खासी पहाड़ियों में पाए जाते हैं ये। और खासी पहाड़ियां कहां पाई जाती हैं? इस मेघालय के पठार में पाई जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है इस मेघालय के पठार के संदर्भ में। मैं समझता हूं आपको ये याद हो गया होगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपको याद रखना है, और सबसे जो अंत में आता है वो है दक्कन का पठार। कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। ये जो दक्कन का पठार है ये सबसे बड़ा पठार है, त्रिभुजाकार पठार है, और इसका जो विस्तार पाया जाता है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कुछ भाग गुजरात में इसका विस्तार पाया जाता है। कौन से पठार का विस्तार? सबसे लास्ट में दक्कन का पठार। तो मैं यहां लिखूंगा मित्रों आई नंबर सबसे लास्ट में, जिसका नाम है दक्कन का पठार। एक बार मैं देख लेता हूं कि ये कैमरे में नजर आ रहा है कि नहीं, ज्यादा ऊपर तो नहीं चला गया। दक्कन का पठार थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया, इसको मिटाना पड़ेगा। यहां लिख देता हूं आई। दक्कन का पठार। ये जो दक्कन का पठार है इसका विस्तार कहां कहां पाया जाता है? तो यहां विस्तार, इसका विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कुछ भाग गुजरात। यहां तक इसका विस्तार पाया जाता है। कौन से पठार का? इस कर्नाटका या सॉरी दक्कन के पठार का विस्तार। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कुछ भाग गुजरात में इसका विस्तार पाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि यहां पे नदियां कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो नदियां यहां पर पाई जाती है महानदी नहीं, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और पेन्नेरू नदी। ये आदि नदियां इस पठारी प्रदेश से होकर के बहती हैं। कौन कौन सी? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और पेन्नेरू नदी। इसकी आकृति की मैं बात करूं तो इसकी जो आकृति पाई जाती है वो त्रिभुजाकार आकृति है। कैसी आकृति पाई जाती है? त्रिभुजाकार आकृति पाई जाती है। इसके अलावा ये जो दक्कन का पठार है ये भी काफी खनिज संपन्न पठार है, और ये भी बेसाल्ट का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ये बेसाल्ट का बना हुआ है, और इस बेसाल्ट की वजह से यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। इस पठारी प्रदेश में होकर के ये काली मिट्टी पाई जाती है, और यहां पर भी कपास का उत्पादन होता है। कपास का उत्पादन होता है। तो ये आपको याद रखना है किस पठार के बारे में? दक्कन के पठार के बारे में। तो ये हो गया हमारा पठारी प्रदेश। एक बार मैं फिर इसे रिवीजन करूंगा, आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो देखिए
सबसे पहले हमने अध्ययन किया फर्स्ट नंबर पे मेवाड़ के पठार का। तो जो मेवाड़ का पठार है, इस मेवाड़ पठार का विस्तार कहां पाया जाता है? राजस्थान में, और राजस्थान में भी अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में पाया जाता है। कौन से भाग में? अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में इसका विस्तार पाया जाता है। मैं समझता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आराम से एक बार कूल होकर के आराम से आप शांति से वीडियो को देखिए। वीडियो खत्म होने से पहले आपके सारे जो दिमाग में जो क्वेश्चन, जो क्यूरी उठ रही हैं, उनका सबका आंसर आपको मिल चुका होगा। इसका जो ढाल पाया जाता है, ये पश्चिम से लेकर के पूर्व दिशा की ओर ढाल पाया जाता है। ये बनास नदी इस पठारी प्रदेश से होकर के बहती है। ये हो गया हमारा मेवाड़ का पठार। दूसरे नंबर पर आता है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत, ये मेवाड़ पठार के पूर्व भाग में स्थित है, और इसका जो विस्तार पाया जाता है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, हाड़ौती क्षेत्र वाले में। इसमें चंबल नदी प्रवाहित होती है, और इसका ढाल है जो दक्षिण से उत्तर की ओर है, क्योंकि चंबल नदी जो बहती है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो चंबल और चंबल की जो सहायक नदियां हैं वो इस पठारी प्रदेश से होकर के बहती हैं, मध्य भारत पठार से होकर के। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर आता है मालवा का पठार। ये मालवा के पठार का जो विस्तार पाया जाता है मध्य प्रदेश में। नदी इसमें चंबल नदी, नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। इसका ढाल अलग अलग है, यानी उत्तरी भाग में इसका ढाल तो पाया जाता है दक्षिण से उत्तर की ओर, और इसके दक्षिणी भाग में जो विस्तार पाया जाता है या ढाल जो पाया जाता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, क्योंकि इसके दक्षिणी भाग में नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं, जो कौन सी दिशा में बहती हैं? पश्चिम से लेकर के पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। ये त्रिभुजाकार पठार है। इसके अलावा ये बेसाल्ट से बना हुआ है। बेसाल्ट के कारण यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, और जहाँ बेसाल्ट आ गया, काली मिट्टी आ गई, तो आपको फसल अपने आप लिख देनी है। वहाँ पे कौन सी फसल का उत्पादन होता है? कपास की फसल का उत्पादन होता है। ये हो गया थर्ड नंबर। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे जब हम पढ़ते हैं तो फोर्थ नंबर पर आता है बुंदेलखंड का पठार, और बुंदेलखंड का पठार का विस्तार पाया जाता है। ये रहा बुंदेलखंड का पठार। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार पाया जाता है। कौन से पठार का? बुंदेलखंड का पठार। ये यहाँ पे जो नदियां बहती हैं, कैन, बेतवा और धसन नदियां, ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? कैन, बेतवा, धसन, ये यमुना की सहायक नदियां इस पठारी प्रदेश से होकर के बहती हैं, बुंदेलखंड के पठार से होकर के। इसके अलावा यहाँ गहरी घाटियां और जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। कौन सी घाटियां? ये नदियां जो बहती हैं ये। इसके अलावा इसका ढाल पश्चिम से लेकर के पूर्व दिशा की ओर पाया जाता है, बुंदेलखंड का ढाल। नेक्स्ट आता है 5 नंबर पे बघेलखंड का पठार। ये बघेलखंड का पठार का विस्तार पाया जाता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है। एमपी और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार पाया जाता है। महानदी और सोन नदी के अपवाह तंत्र को अलग करने वाला अगर कोई पठार है तो कौन सा पठार है? बघेलखंड का पठार। इसके अपवाह तंत्र को अलग करता है। नेक्स्ट आता है दंडकरण्य का पठार। दंडकरण्य का पठार कहाँ स्थित है? ये ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग और ओडिशा का पश्चिमी भाग में स्थित है। इससे उद्गम होता है, महानदी का उद्गम होता है, और इसमें बॉक्साइट के भंडार सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये दक्षिणी भाग में बस्तर का पठार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 7 नंबर पर आता है छोटा नागपुर का पठार। तो ये छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार का विस्तार झारखंड में। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में खनिज संपन्न प्रदेश है, और सबसे ज्यादा जो खनिज पाया जाता है छोटे नागपुर में पठार में तो कौन सा है? कोयला खनिज यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। नदी कौन सी प्रवाहित होती है? तो यहाँ पे दामोदर नदी बहती है, और दामोदर नदी पे सबसे पहले भारत में 7 जुलाई 1948 को जो भारत की पहली मल्टीपर्पज बहुउद्देशीय परियोजना प्रारंभ की गई थी, वो कौन सी नदी पर की गई थी? दामोदर नदी पर प्रारंभ की गई थी। और दामोदर नदी इस पठारी प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। इसके उत्तर में हजारीबाग का पठार और दक्षिण में रांची के पठार के नाम से जाना जाता है इसे। इसके अलावा नेक्स्ट आता है मेघालय का पठार, और मेघालय का जो पठार का जो विस्तार पाया जाता है वो मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये छोटे नागपुर के पठार का ही शेष भाग है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में यूरेनियम और कोयले के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे गारो, खासी और जयंती पहाड़ियां पाई जाती हैं। इन खासी पहाड़ियों में
सबसे भारत में सबसे वर्षा वाला स्थान, सबसे जो अधिक वर्षा होती है वर्तमान में मासिनराम है। उससे पहले चेरापूंजी था जहां पे लगभग 1100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। तो वो कहाँ पाए जाते हैं? इस मेघालय के पठार के अंतर्गत पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो सबसे लास्ट में दक्कन का पठार। दक्कन का पठार का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और कुछ भाग गुजरात में पाया जाता है। इस पठारी प्रदेश से